हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं 2 मॉक टेस्ट लगा चुकी हूँ। आज जो मैंने 2 मॉक टेस्ट लगाए ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एक तो मैंने ऑलिव बोर्ड पे मॉक टेस्ट नंबर 1, ये जो IBPS PO3 का, ये फ्री है, ये आप लोग भी लगा सकते हो। ये वाला लगाया है। इसका मैं आप लोगों को मार्क्स एंड ऑल दिखा देती हूँ। इसमें जो मेरे मार्क्स रहे हैं, रीजनिंग में 20.29, इंग्लिश में 22 और क्वांट्स में 17.79, मतलब ओवरऑल 60.7 रहे हैं, 60.07। और परसेंटाइल 81.2 है। मतलब आप लोग देख सकते हो परसेंटाइल डाउन गई है गाइस, काफ़ी डाउन गई है। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं परसेंटाइल हमारी डाउन जाती ही है। उसका हम एनालिसिस भी करेंगे उस वाले मॉक टेस्ट का। दूसरा एक मॉक टेस्ट मैंने लगाया था आज गाइडली का, जो लाइव था, जो आज तक ही था, ये अभी ख़त्म हो गया है। अभी मतलब आज रात को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा और मैं उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी इसको। ये मैं लगा चुकी हूँ। आज के 2 मॉक टेस्ट मैंने ये लगाए और कल एक और मॉक टेस्ट मैंने लगाया था। एक तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कल वाला, एक मैंने ये वाला लगाया था। इसका जो रिज़ल्ट है वो 21 को आएगा। तो 21 तक तो फिर हम एनालिसिस भी नहीं कर पाएंगे। और ठीक है, जो भी है, इसमें मार्क्स 63.37 है। और इसमें मैंने अपनी परसेंटाइल देखी थी। जैसे हम PC में खोलते हैं ना, तो हमारा परसेंटेज शो नहीं करता है टेक्स्ट बुक में, लेकिन अगर हम ऐप में खोलते हैं मोबाइल फ़ोन में तो उसमें परसेंटेज दिखाता है। तो 96 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थी इस वाले मॉक टेस्ट में। तो परसेंटाइल तो ठीक है। कल वाले मॉक टेस्ट में दोनों में ही अच्छी परसेंटाइल थी मेरी। एक में 98 समथिंग थी, एक में 96। तो कल तो अच्छी थी, लेकिन आज वाले मॉक टेस्ट में जो है कुछ खास परसेंटाइल आई नहीं है। और अगर हम बात करें तो एक मॉक टेस्ट अभी भी लाइव है गाइज़। ये वाला मॉक टेस्ट आप लगा लेना। ये आज और कल लाइव है। ये 20 तारीख तक रात के 12 बजे तक लाइव है। आप आराम से इसको लगा लेना और इसके फिर आप लोग मेरे साथ मार्क्स भी ज़रूर शेयर करना, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट लाइव है। अभी तो PO का ही लगा लेना, क्लर्क का मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। अभी PO पे ही हमें फोकस करना है, क्योंकि 2-3 दिन बाद ही हमारा एग्ज़ाम है। और अभी हम इसका सोल्यूशन शेयर देख लेते हैं, मतलब हल्का फुल्का एनालिसिस कर लेते हैं। अभी सबसे पहले तो हमारा रीजनिंग है। रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में एक क्वेश्चन जो है ये वाला मैंने स्किप कर रखा है, मीनिंग वाला। सबसे पहले कि डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन था। इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। इसमें लगभग मैंने 3 मिनट लगा दी थी। इतना टाइम ही डिज़र्व नहीं करता था और सिर्फ इस पे 2 ही क्वेश्चन थे, तो इसमें ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। उसके बाद फिर सिलोगिज्म के क्वेश्चन आ जाते हैं। सिलोगिज्म में ये वाला मेरा रॉन्ग हुआ है। इसको भी मैंने राइट मार्क कर दिया था, मतलब, लेकिन सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड आना था। उसके बाद फिर ये वाली मैं लास्ट में कर रही थी, और ये लगभग नहीं, लास्ट में नहीं करा मैंने इसको मैंने बीच में ही करा था। सबसे पहले मैंने इसी को उठाया था। एक शायद छोटी वाली कोई पजल करी होगी, उसके बाद मैंने इसको ही किया था। और उस टाइम पे मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे बनानी है। पहले मैं इस तरीके से, मतलब ऊपर से नीचे तक 1 2 3 4 लिख के फिर इधर से उधर, बाद में देखा लेफ़्ट टू राइट जाना था। फिर काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया था, तो मैंने इसको स्किप ही कर दिया था। वैसे बिल्कुल इजी था ये। मैंने बाद में एनालिसिस के टाइम पे किया ना, तो बहुत जल्दी हो गया था। मुझे सिर्फ एक बार इसको ध्यान से पढ़ना था। मैंने इसकी जो इंस्ट्रक्शंस थी ना ऊपर वाली, वो ध्यान से नहीं पढ़ी। अगर एक बार वो हमें समझ आ जाती ना, तो ईज़िली हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। उसके बाद बात करें तो 9% वाली पजल है। इसमें जो है हमारा टाइम कितना लगा है, 136 सेकेंड लगी है। इसमें 9 फ्रेंड्स दे रखे हैं म्यूज़िकल चेयर पे, हॉरिजॉन्टल में बैठे हैं, कुछ नॉर्थ में देख रहे हैं, कुछ साउथ में, जैसी नॉर्मल होती है वैसी पजल है। उसके बाद फिर ये 7 बकेट दे रखी है। हाँ, ये वाली मैंने बनाई भी थी और इसमें पता नहीं क्या ही हुआ है। ये मैंने क्वेश्चन रह गया। अच्छा, ये वाली तो गाइस मैंने बनाई थी, या ये मैंने बाद में बनाई है, पता नहीं, इसमें मैंने टाइम नहीं दे रखा। ये मैंने बाद में बनाई, मुझे बाद वाली ध्यान है। एनालिसिस करते टाइम मैंने इसको बनाया था। उसके बाद बात करें तो ये ईयर बेस्ड वाली पजल है विद वेरिएबल। देन ये ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन भी मैंने बाद में कर लिया था, ईजी था। देन इनइक्वलिटी के 3 क्वेश्चन थे। फिर लास्ट में एक और पजल थी, इसको मैं बना रही थी लास्ट में। ये मेरी बनती थोड़ी सी रह गई थी, हल्की फुल्की। बाकी मतलब एक ये वाली पजल भी हो सकती थी, एक ये वाली भी हो सकती थी, मतलब 2 पजल तो हमारी आराम से हो सकती। मैं इतना टाइम इनमें लगा चुकी थी। फिर इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। एक तो ये वाला रॉन्ग हुआ है, ABC इसमें तीनों आना था। ये मैंने पढ़ा भी था और मुझे लग भी रहा था, बट वही होता है, मॉक के टाइम पे गड़बड़ होनी होती है। इनमें भी मुझे डाउट था, और डाउट में तो मैं रॉन्ग वाला ही सेलेक्ट करती हूँ।
उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने स्किप करा था, ये सारे आरसी के क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में। देन फिर ये कुछ हाईलाइट करके दे रखे थे। देन कुछ क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट इजी टू मॉडरेट लेवल का था। देन अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन थे, अरेंजमेंट वाले भी इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं हम। उसके बाद हम बोल सकते हैं इसमें एरर पूछ रखा था, एरर कहाँ पर है, यहाँ पे रिवर्स दे रखा और यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज़ कर रखी है तो साफ साफ नज़र आ रहा था। उसके बाद एक ये वाला बच गया, इसमें 1/3 ऑफ द कैट्स बोल रखा है। जब भी बाद में प्लूरल होता है तो बाद में हम वर्ब भी प्लूरल ही लगाते हैं। अगर इस तरीके का हमारा फॉर्मेट बन रहा हो 1/3 3/4 तो वो हमें देखना पड़ता है, तो वो वाली चीज़ है थोड़ी यहाँ पे। उस टाइम पे मुझे ये चीज़ ध्यान नहीं आ रही थी, कन्फ्यूज़न हो गया था इसमें मुझे थोड़ा। फिर ये एरर मतलब मिसस्पेल्ड वाले क्वेश्चन है। देन लास्ट में 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग भी हो गए हैं, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले। यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, 2 ऑलरेडी दे रखा है तो बट तो आना ही नहीं था और मैंने नो करेक्शन रिक्वायर्ड लिख दिया। बट तो आता ही नहीं तो उसके बाद बाकी का सारा सेम ही लिखना था। उसके बाद ये बच गया, यहाँ पे दैट की जगह विच आना था और वर्ब तो हमारी सिंगुलर लगी क्योंकि सोशल थ्रेड दे रखा है, सिंगुलर नाउन है। देन उसके बाद क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में सबसे पहले तो अप्रॉक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चन थे। देन हमारे अर्थमेटिक आ जाती है, ये मैंने स्किप कर रखे हैं। देन फिर मिसिंग सीरीज़ आ जाती है। मिसिंग सीरीज़ के बाद एक पज़ल आती है, इसमें ए और बी कुछ दे रखे हैं, मतलब वैल्यूज़ दे रखी है ए बी की। उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था तो ये क्वेश्चंस हो गए थे। देन एक और ये हमारी DI थी। इस DI में जो है क्या दे रखा था, इसमें मैंने वैल्यूज़ भी निकाली थी और इसको मैंने लास्ट में किया था इसलिए मेरी ये बच भी गई है और इसमें कुछ मिस्टेक भी हुई है। लास्ट में एक और DI थी, ये वाली मैंने पहले कर ली थी। इसके 5 क्वेश्चन हो गए थे, इसमें वैल्यू दे रखी थी गेस्ट की, मतलब ये तो परसेंटेज दे दी और फिर टोटल की वैल्यू दे दी तो उसी हिसाब से निकल जाएगी। तो ठीक है गाइस, जो भी रहा है मैंने आप लोगों को शो कर दिया है। हमने थोड़ी सी जल्दी एनालिसिस करा है। अभी हमारे पास गाइस टाइम भी नहीं है और अभी हमें कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाने ही चाहिए। बाकी आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से जितने भी आप लोग लगा रहे हो, कुछ लोग ज़्यादा भी लगाते हैं कुछ कम भी लगाते हैं, तो वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम अपनी प्रैक्टिस को कितना सही मान के चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने बहुत टाइम से प्रैक्टिस करी और अभी नहीं भी कर पा रहे हो तो भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग अच्छा ही परफॉर्म करोगे। क्योंकि कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है तो भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन ठीक है, आप जितने भी मॉक टेस्ट अभी इस टाइम पे लगा पा रहे हो उतने मॉक टेस्ट लगाओ और जितने भी प्लेटफॉर्म पे अभी मॉक टेस्ट लाए हुए हैं ना वो सारे भी लगाओ गाइस, अभी ज़रूरी है इस टाइम पे। शायद स्मार्ट किडा पे भी लाइव हो, मैं आप लोगों को चेक करके बता देती हूँ। स्मार्ट किडा पे लाइव मॉक टेस्ट हाँ, स्मार्ट किडा पे भी आपका लाइव है, ये आप लोग लगा सकते हो। कब से कब? 18 से, हाँ मतलब अभी आपके पास 2-3 दिन है, इसको आराम से लगा लेना। ये वाला मॉक टेस्ट भी लाइव है, तो मैंने आपको 2-3 मॉक टेस्ट तो मैंने ही बता दिया कि कौन कौन सा आप लगा सकते हो। बाकी जो भी आपके पास जिस भी प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट आपने परचेज़ कर रखे हैं आप वो लगाओ। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी।